सर, आज आप लोगों ने जो यहाँ पर बैठक करी है, इसके बारे में क्या कुछ खास है? ये अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के संगठन की मंडलीय बैठक बुलाकर समीक्षा की जा रही है। विश्वकर्मा महासभा आज पूरे हिंदुस्तान में सभी राज्यों में और उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में विधानसभा स्तर, ब्लॉक स्तर पर काम कर रही है। हमारा उद्देश्य है विश्वकर्मा समाज को संगठित करना, विश्वकर्मा समाज को जागरूक करना, विश्वकर्मा समाज की सुरक्षा और सम्मान को बढ़ाना और विश्वकर्मा समाज को हिस्सेदारी दिलाना हमारा उद्देश्य है। आज हम लोग संगठन को ग्रामीण स्तर तक ले जाने के लिए या जन जन तक जोड़ने के लिए केवल पदाधिकारियों की बैठक बुला करके उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं, ताकि आगे आने वाले चुनौतियों में हम उनका सामना कर सकें। 2024 का लोकसभा का चुनाव भी है और विश्वकर्मा समाज को प्रदेश और केंद्र में हिस्सेदारी भी दिलानी है, तो इसलिए एक तरह से समीक्षात्मक बैठक है। विश्वकर्मा समाज जो है लगातार अपने समाज की उन्नति के लिए, अपने समाज की सुरक्षा के लिए, अपने समाज के विकास के लिए लगातार हम लोग प्रयासरत हैं और इसीलिए आज ये बैठक बुलाई गई है। इस संगठन आपका कितने वर्षों से चल रहा है? हमारा संगठन ये 2014 में बना और 2014 से लेकर के आज तक पूरे देश के 22 राज्यों में काम कर रहा है। पूरे विश्वकर्मा समाज की जनसंख्या लगभग 8.5% है और 8% विश्वकर्मा समाज को हम संगठित करके विश्वकर्मा समाज की बड़ी ताकत बनाना चाहते हैं। हम सामाजिक ताकत हासिल करना चाहते हैं और सामाजिक ताकत के बल पर राजनीतिक ताकत हासिल करना चाहते हैं। आज यहाँ पर कहाँ से लोग आए हैं? आज यहाँ पर फैजाबाद मंडल, देवीपाटन मंडल, लखनऊ मंडल, कानपुर मंडल और बरेली मंडल के पदाधिकारियों को बुलाया गया है। जो देश और प्रदेश में सरकार है वो लगातार विश्वकर्मा के हितों के खिलाफ काम कर रही है। अभी प्रधानमंत्री जी ने पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना चलाई और उसके माध्यम से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि कौन सी योजना है, किस विश्वकर्मा को लाभ पहुंचाएंगे। ये उसी तरह से फ्लॉप होगी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विश्वकर्मा सम सम्मान योजना चलाई गई थी। ये विश्वकर्मा सम सम्मान योजना उत्तर प्रदेश में 5 वर्षों से चलाई जा रही है और 5 वर्षों से सरकार अभी तक ये नहीं बता पाई कि कितने विश्वकर्मा लोगों को सम्मान दिया गया, कितने विश्वकर्मा लोगों को रोजगार और नौकरी दी गई, कितने विश्वकर्मा लोगों को उनके कारोबार को आगे बढ़ाने का काम किया गया या कारोबार में लगाया गया। तो ये बीजेपी सरकार लगातार हमारे समाज को गुमराह कर रही है। हम सचेत भी करेंगे और कहेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो इस तरह के भ्रम फैला करके केवल वोट लेने का काम कर रही है, ना तो हिस्सेदारी दी और ना तो भागीदारी दी। आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक विधायक नहीं है, विधान परिषद में विश्वकर्मा समाज का एक एमएलसी नहीं है। कार्यक्रम से विश्वकर्मा समाज को लाभ मिलेगा, आपको लगता है? किससे? जो कार्यक्रम चल रहा है, प्रधानमंत्री आए हैं, कई देश के मुख्यमंत्री। जो सरकार का ग्लोबल मीट है, ये ग्लोबल मीट केवल जनता को और देश को भ्रम फैलाने वाला है। सरकार इसके पहले भी कई उद्योगपतियों का मीट करा चुकी है और बड़े बड़े दावे किए गए कि लाखों करोड़ रुपए का
यहाँ पर निवेश होगा, रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। लेकिन सरकार ये बताए कि पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कितने इंडस्ट्री लगी, कितने रोजगार के लिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और कितने नौजवानों को रोजगार दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल ग्लोबल मीट के नाम पर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है। जितने भी उद्योगपतियों के MOU हुए हैं, साइन हुए हैं, कोई एक जो है MOU आज जमीन पर नहीं उतर पाया है और न तो कहीं कोई विकास का काम दिखाई दे रहा है। आपका समाज किस पार्टी का समर्थन करता है? हमारा समाज पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ रहता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने विश्वकर्मा समाज को MLC बनाया, सरकार में शिक्षा मंत्री बनाया और सत्ता और सरकार में भागीदारी देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी न तो हिस्सेदारी दे रही, न विधायक बना रही, न MP बना रही है और न तो सरकार में हिस्सेदारी दे रही है और न तो कोई विकास का काम कर रही है। 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती का सार्वजनिक अवकाश समाजवादी पार्टी की सरकार में घोषित हुआ था। विश्वकर्मा समाज के बेरोजगार लोगों के लिए ग्राम सभा की जमीन का पट्टा देने का आदेश भी हुआ था। तमाम योजनाएं जो सपा सरकार में चलाई गई थी, भाजपा सरकार में मुझे कोई विकास की एक योजना तो दिखाई नहीं दे रही विश्वकर्मा समाज के लिए। तो विश्वकर्मा समाज भाजपा सरकार को क्यों सपोर्ट करे?